नमस्कार दोस्तों, एक बार वापस आपका स्वागत है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। लाइक जरूर कीजिएगा। अब आज जो अपना क्वेश्चन है, सवाल आता है एग्जाम के अंदर कि व्हाट आर टैबलेट्स, राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टैबलेट। या फिर इसको ऐसे ही पूछा जा सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टैबलेट्स। तो ऐसा है कि मैं बार बार आपसे एक चीज कह रहा हूं कि मेरे जो वीडियोस हैं 1 2 फार्मेसी मेडिसिन आंसर उन पे लिखा है 1 2 3 4 5 6, वो आप जरूर देखिए, क्योंकि उसके अंदर फार्मेसी के बेसिक्स हैं। जो शब्द बार बार आपके फार्मेसी में आएंगे उनका हिंदी अनुवाद और वो कहाँ यूज होंगे सब दिया हुआ है। जो अलग अलग डोजेस आप फार्मेसी में पढ़ोगे उनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसलिए बार बार मैं आपसे गुजारिश करूंगा, प्लीज आगे वीडियोस आने से पहले या देखने से पहले प्लीज गो थ्रू देम। इट इज वेरी मच एसेंशियल। इट विल क्लियर द कंसेप्ट्स ऑफ फार्मेसी. It will form the fundamentals of pharmacy. This is my request to you. So once again, please don't forget to like, subscribe and share. Now let us start with the question कि what are tablets, the right advantages and disadvantages. तो भैया हर बार की तरह मैं तो यही कहूंगा कि इसका आधा से ज्यादा आंसर आपको आता है। कैसे आता है अभी मैं आपको याद दिलाता हूं। आपको बस बात ध्यान से सुननी है। हाँ, वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है वीडियो के दौरान हो सकता है कौन सी कही हुई चीज आगे वीडियोस में लिंक होगी और पीछे वाले वीडियोस को लिंक होगी, इसलिए आप पूरा वीडियो देखना जरूरी है। तो भैया टैबलेट, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर टैबलेट्स। तो पुराने वीडियोस में दिखाया हुआ है डिटेल में। तो आपको इतना याद रखना है, अगर आप क्लासिफिकेशन देखोगे कि टैबलेट इज अ सॉलिड डोजेज फॉर्म प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेशन। कंप्रेस एक अंग्रेजी का शब्द है जो जिससे बना है कंप्रेशन, उसका मतलब होता है दबाना, प्रेस करना। जैसे जो हलवाई जो लड्डू बनाता है ना बूंदी के, उनको ऐसे करता है, ऐसे, इसी को बोलते हैं कंप्रेशन। तो टैबलेट भी क्या करती है, जब बनती है तो अपर पंच और लोअर पंच के बीच में कंप्रेशन होता है ग्रेन्यूल्स का और टैबलेट बनती है। अब वो कैसे बनती है वो दूसरा लेक्चर है, दूसरे वीडियो में अपन देखेंगे। अब पहले देख लेते हैं कौन से अंग्रेजी के शब्द हैं जिनका हिंदी करने से अपने को सवाल देना इजी हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे अपन एडवांटेजेस का मतलब होता है फायदे या अपने लिए सहूलियत। डिसएडवांटेज का मतलब नुकसान, मतलब जो ठीक नहीं है। फिर इजी का मतलब आप समझते हो। डिस्पेंस एक शब्द है भैया। डिस्पेंस का मतलब होता है एक तरह से जब आप मेडिकल की दुकान पे जाते हो ना, तो वहां पर आपको फार्मेसी शॉप पे जाते हो तो वहां पर जो व्यक्ति बैठा होता है ना, उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट या फार्मासिस्ट। तो जो दवा देने की प्रक्रिया है ना, वही कहलाती है डिस्पेंसिंग, और उसी से शब्द बना है डिस्पेंस। तो समझ में आ गया होगा, दवा देने का जो कार्य है सही तरीके से फार्मासिस्ट का वो कहलाता है डिस्पेंस। फिर आता है एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब आप समझते हो कि बिल्कुल मुझे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है ना, मतलब बिल्कुल सटीक चीज। स्टेबल का मतलब क्या होता है, स्थायी। कोई भी चीज अगर टैबलेट है तो टैबलेट ही रहे, ऐसा नहीं कि टैबलेट पटी पटी पानी बन गई। तो स्थायी का मतलब आप समझ गए। बिटर का मतलब होता है कड़वा। MASK मास्क, भाई आजकल मास्क बहुत यूज आ रहा है। मास्क लगाने से क्या होता है, चेहरा छुप जाता है, तो मास्क से ही बना है मास्किंग, मतलब छुपाना। फिर आप देखोगे कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब बिल्कुल जितना छोटा हो सके उतना। और लाइट का मतलब ये रोशनी नहीं है, इस लाइट का मतलब है हल्कापन, मतलब कोई चीज हल्की होती है। फिर उसके अलावा आप इसमें देखो जो अगला शब्द है मैन्युफैक्चर का मतलब आप समझते हो, आप इंग्लिश बहुत आपकी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। फिर इसके अलावा अवेलेबल मतलब आप समझते हो। डिलीवरी का मतलब होता है प्रदान करना, पुराने वीडियोज में भी देखा हुआ है। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान। फिर इसके अलावा आगे देखते हैं सूटेबल का मतलब होता है उपयुक्त, ठीक है। इसके अलावा देखो मैंने लिखा है इंक्रीज करने का मतलब बढ़ाना। क्रिएट का मतलब होता है CREATE। क्रिएट का मतलब क्या होता है ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ पर आपको ई लगाना है, ठीक है। क्रिएट का मतलब क्या होता है, बनाना किसी भी चीज को। इमरजेंसी का मतलब समझते हो। अब एक नई चीज आई है ड्रग इंटरेक्शन। तो कहते ना कि यार आज मेरा उस आदमी से वहां इंटरेक्शन हुआ है, मतलब मुलाकात, लेकिन यहाँ पर उसी मुलाकात से रिलेशन है। कई बार क्या होता है टैबलेट के अंदर एक से ज्यादा ड्रग दे देते हैं, एक ड्रग और दूसरी ड्रग, और वो दोनों साथ में हैं, उन दोनों की मुलाकात हो जाती है। तो मुलाकात होने पर या तो दोस्ती बढ़ जाती है या दुश्मनी हो जाती है।
तो हो सकता है ऐसी दो ड्रग जो आपने टैबलेट में दी है दोनों के साथ ये तो क्रिया हो जाएगी, या क्रिया नहीं होगी। तो कई बार क्रिया हो जाती है जिसकी वजह से या तो ये दवा खराब हो जाएगी या ये दवा खराब हो जाएगी, और दोस्ती अच्छी हो गई तो दोनों मिलकर 1 और 1 11 कर देंगे। तो जो आप एक्शन जो आपको पता है ना उससे अलग ही एक्शन आएगा या ज्यादा एक्शन आएगा, डिटेल में अपन बाद में देखेंगे, अभी इतना याद रख लो। तो यहाँ पर समझ में आ जाओ आपके। फिर इसके अलावा एक नई चीज मैंने जो अगले लेक्चर्स के लिए आपके बहुत काम आएगी वो मैंने यही लिख दी है, कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है वो अपन देखेंगे अभी। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है टैबलेट के बारे में, कि जब टैबलेट को लिया जाता है ओरल कैविटी, अभी ओरल कैविटी क्या है पुराने वीडियोस में देखना पड़ेगा। जब अपन टैबलेट लेते हैं तो होता क्या है, उसका एक्शन कैसे आता है, उस टैबलेट को 2 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कौन कौन से? टैबलेट लेने के बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ती है, उसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ टैबलेट इनटू ग्रेन्यूल्स या स्मॉल ड्रॉपलेट्स या स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स, इट इज टर्म्ड एज डिसइंटीग्रेशन। और इन्हीं का घुलना क्या कहलाता है? डिसोल्यूशन। मतलब प्रोसेस ऑफ सॉल्युबलाइजेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स इज टर्म्ड एज डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के बाद ये बिल्कुल क्या हो गया, बिल्कुल सॉल्यूशन फॉर्म में आ गई, बिल्कुल घुल गई, और घुलने के बाद ये चीज आराम से एब्जॉर्ब हो गई, अवशोषित हो गई। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बात की बात है। अभी इतना मतलब रख लो कि ये इसका मतलब ये है कि आपके खून में आ गए, खून में आ गए तो चीज अपना एक्शन शो करेगी। तो एक मोटे तौर पे समझने की बात है। अब उसमें जो और टर्म्स हैं, कंप्रेशन मैंने आपको बता दिया, सस्टेन आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए आप। सस्टेन का मतलब होता है किसी भी चीज को अगर मैं लंबा खींचता हूं ना तो मुझे शब्द यूज करना पड़ता है सस्टेन। कहने का मतलब मैंने, आपने देखा होगा यार कोर्ट के अंदर भी क्या होता है, वकील बोलता है कि साहब ऑब्जेक्शन, तो जज बोलता है सस्टेन्ड या बोलता है ओवररूल्ड। तो सस्टेन का मतलब आगे बढ़ो, मतलब लंबा कर दो उस चीज को। तो ऐसे टैबलेट का एक्शन 3 घंटे की जगह अगर 1 दिन का कर दिया तो आपने एक्शन सस्टेन कर दिया। फिर एक होता है देखो एंटरिक कोटेड। अभी एंटरिक कोटेड क्या है, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए आप। डिसइंटीग्रेशन आपको पता लग गया, डिसॉल्व डिसोल्यूशन से बना है। फिर एक शब्द होता है देखो इसमें बायो अवेलेबिलिटी, आप ध्यान दीजिए बायो अवेलेबिलिटी। अब देखो बायो अवेलेबिलिटी को समझने के लिए छोटा सा उदाहरण है। छोटा सा उदाहरण यह है कि मैंने क्या किया कि एक ट्रक वाले को कुछ माल डिलीवर करने के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक भेजा, और ये कहा कि ऐसा है कि ये तेरे 5,000 रुपए हैं और ये 5,000 रुपए ऐसे कैसे तेरे को देने हैं। लेकिन क्या होता है, रास्ते के अंदर टोल आता है भैया, चुंगी नाका आता है। तो 5,000 में से क्या है, ड्राइवर को टोल देना पड़ेगा, चुंगी नाके पे देना पड़ेगा। और जितने चुंगी नाके होंगे ना उसके अनुसार क्या होगा, जो लास्ट में 5,000 के कितने बचे, 4,000 रुपए। 1,000 रुपए कहाँ गए, वो चुंगी नाके टोल में गए। तो ऐसे ही जब ड्रग ली जाती है तो लेने के बाद आपने ली तो मुंह से, लेकिन खून में पहुंचने से पहले उसकी कई मात्रा खत्म हो जाती है। तो जो ओरिजिनल मात्रा खून में पहुंची है ना वही कहलाती है बायो अवेलेबिलिटी। मतलब जो मैंने ड्राइवर पे जिस आदमी को भेजा था 5,000 रुपए देने के लिए, तो पहुंचे कितने, 4,000। तो बायोबिलिटी कितनी हुई, 4,000। तो सवाल उठता है कि सर आप तो आप शरीर की बात कर रहे हो और ट्रक की बात आ गई। तो उदाहरण के लिए है, शरीर में ऐसा ही होता है कि जैसे आपने 100 mg ली तो खून में 80 पहुंचेगी, 20 का आ गई भैया, 20 का शरीर के अंदर ही चुंगी नाका होता है, टोल होता है, वो काम करता है लीवर। लीवर आप जानते हो, वो लीवर क्या करता है, खा जाता है उस दवा को, और अल्टीमेटली कितनी पहुंची, कम पहुंची। तो बायोअवेलेबिलिटी इज द टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग दैट एक्चुअली रीचेस इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, दैट इज ब्लड इन अनचेंज्ड फॉर्म फ्रॉम अ डोजेज फॉर्म। ये होती है बायोअवेलेबिलिटी। अपन देखेंगे दोबारा इसको डिटेल में, लेकिन अभी अपना क्वेश्चन अलग है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस पॉइंट को डिस्कस करते समय कौन सा पॉइंट काम आ जाए जो आपके आगे वीडियोस में काम आएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है प्लीज पूरा वीडियो देखिए ताकि आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं। भैया रटने की तो जरूरत ही नहीं है, आप बस मेरे साथ रहिए, आपको याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। बस देख लो, आप थोड़ा सा मनन कर लो, वहीं पर याद हो जाएगा। आप देखते रहिए और याद करते रहिए। चलिए, तो अब देखो पहला अपना क्वेश्चन था कि व्हाट आर टैबलेट्स, राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो क्या फायदे हैं आपको पता है, जैसे हर बार की तरह मैं बोलता हूँ, इजी टू टेक, आराम से ले सकता है ना कोई भी आदमी, ट्रेन स्टाफ की जरूरत भैया। तो सर ये पॉइंट सब जगह आ सकते हैं क्या भैया, इसमें क्यों नहीं आ सकते यार, पुरानी वीडियोस में भी आराम से आदमी ले सकता है ना, इजी टू टेक।
दूसरा, एक्यूरेट डोज जाएगी हर बार? एक्यूरेट डोज जाएगी नहीं जाएगी? भैया जैसे आप सिरप लेते हो या और कोई लिक्विड प्रिपेयर लेते हो तो वही चम्मच ज्यादा या कम यहाँ नहीं रहेगा, मतलब एक्यूरेट डोज। तीसरा, घर के अंदर कहीं क्या है, बॉटल्स पड़ी हुई है सिरप की 3-4, उनका लेवल हटा दो आप और फिर मैं कहता हूँ यूज कर लो आप, पता लगेगा कौन सी है अंदर, कौन सी दवा है? संभव ही नहीं है। लेकिन टैबलेट के अंदर ऐसा नहीं है। आजकल तो टैबलेट पे छपा हुआ भी आता है, क्रोसिन पे देख लेना, CROCIN, मतलब इजी आइडेंटिफिकेशन इज पॉसिबल। तो तीसरा एडवांटेज। चौथा, अवेलेबल इन ऑल कलर्स। पांचवा, अवेलेबल इन ऑल साइज एंड शेप्स। शेप होती है बिल्कुल भैया, इतनी शानदार चीज है कि आजकल जो दवाएं हृदय पे काम करती हैं वो हृदय की शेप में ही आती है। तो आपको साफ पता लग जाएगा क्या कि ये तो दादाजी की या पिताजी की दवा है, हृदय शेप है, तो मतलब ये तो उनकी है। तो कितना इजी आइडेंटिफिकेशन हो गया। तो मतलब एक्यूरेट डोज हो गई, इजी टू टेक हो गई, और डिफरेंट साइज हो गई, डिफरेंट शेप हो गई, डिफरेंट कलर हो गए। फिर उसके अलावा आराम से कोई भी इसको ले जा सकता है और ला सकता है। इजी टू ट्रांसपोर्ट, इजी टू हैंडल, इजी टू स्टोर। और भैया ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा भी कम आएगा, मतलब लेस कॉस्ट। फिर इसके अलावा मैं कहता हूं आटा एक सूखा रखो, एक आटा गीला करके रखो, तो ज्यादा दिन तक कौन सा रहेगा? सूखा। ड्राई चीज, बिस्किट 6-6 महीने तक, 1-2 साल तक खराब नहीं होते। तो टैबलेट तो सॉलिड डोजेज फॉर्म है, ड्राई तो है, मतलब इनकी एक्सपायरी डेट ज्यादा होती है। कहने का मतलब उनकी जो लाइफ है वो लंबी होती है इन कंपैरिजन टू लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो ये फायदा ही तो है। यस, तो इसीलिए अपन देखेंगे और कौन कौन से हैं। फिर इसके अलावा कई दवाएं होती हैं वो कड़वी होती हैं, तो क्या करो, कड़वी के लिए क्या करो, आप उस पर कोटिंग चढ़ा दो। कोटिंग किसकी? शुगर की चढ़ा दो। तो यस, शुगर कोटिंग इज अवेलेबल, मतलब शुगर कोटेड टैबलेट कैन बी गिवन। तो 7-8 पॉइंट होते हुए। और नुकसान की बात करें, 1-2 पॉइंट और है वो और बता दूंगा। नुकसान की बात करें तो ये नुकसान की बात तो ये है कि जो कोटिंग है ना उसका खर्चा रहता है। दूसरा नुकसान ये है कि हर दवा सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल हो जरूरी नहीं है। तो जो दवाएं सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है ना उनके लिए टैबलेट नहीं बन सकती। फिर इसके अलावा कई दवाएं होती है जो पानी में घुलती नहीं है। अब पानी में घुलेगी नहीं तो क्या बनाओगे टैबलेट उनका? तो मीन्स द ड्रग्स व्हिच आर पुअरली वाटर सॉल्युबल, दे आर नॉट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉर्म अ टैबलेट। तो ये नुकसान है इसके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 पॉइंट के हिसाब से। काफी चीज आपके समझ में आ गई होगी, जो नहीं आ गई वो अपन देख लेंगे। नहीं है इजी टू टेक, आराम से ली जा सकती है। इजी टू डिस्पेंस, जो फार्मासिस्ट है वो आराम से दे सकता है, या आप फार्मासिस्ट बनोगे आप भी आराम से दे सकते हो, दोनों के लिए इजी है। तीसरा, एक्यूरेट डोज, आप सहमत होंगे, मैंने बता दिया। स्टेबल है, स्थायी है। स्थायी इसलिए क्योंकि क्रिया नहीं करती। जो चीज ड्राई फॉर्म में है, जो ड्राई फॉर्म में है, सूखे फॉर्म में वो स्थायी तो रहती है। नेक्स्ट है, बिटर ड्रग्स कैन बी गिवन बाय मास्किंग, जो दवा कड़वी है वो आराम से लिया सकती है। मास्किंग का मतलब होता है दवा के ऊपर कोटिंग कर दो आप। नेक्स्ट है लाइट, सबसे हल्की है, तो सबसे हल्की है तो लाने में भी इजी। भैया लेडीज आराम से पर्स के अंदर डालकर कहीं भी ला सकती है। लेडीज ही क्यों भैया, कई लोग तो इंडिया आते हैं और यहाँ से दवाइयां लेके जाते हैं प्रिस्क्रिप्शन के बेस पे। ठीक है, तो कहने का मतलब, और बल्क में भी लेके जाते हैं जैसा मैंने सुना है। ठीक है, तो कहने का मतलब सिर्फ इंडिया नहीं, आप कहीं भी लाके ले जा सकते हो, बशर्ते आप किसी बॉटल को लेके जाओगे जिसमें लिक्विड डोजेज फॉर्म होगा, उस बॉटल का क्या बल्क भी होगा, भारी भी होगा। लेकिन स्ट्रिप, इतने से डिब्बे में आप 10 स्ट्रिप रख लो, 20 स्ट्रिप रख लो, तो कितना इजी है। तो आप समझ में आ गया। फिर है लेस कॉस्ट इन पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट, समझ में आ गया आपके। इजी टू मैन्युफैक्चर, अब इंजेक्शन बनाने के लिए पता है क्या होता है? इंजेक्शन बनाने के लिए पहले सब जगह मुझे कीटाणु रहित एनवायरनमेंट चाहिए, खर्चा ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर कम खर्चा होता है। तो इजी टू मैन्युफैक्चर, समझ में आ गया। और प्रिपरेशन, फिर है लॉन्ग लाइफ, मैं बता चुका हूँ, लॉन्ग एक्सपायरी क्योंकि ड्राई फॉर्म में रहती है। अवेलेबल इन ऑल साइज एंड शेप एंड कलर, ये देख दिया। टारगेट डिलीवरी पॉसिबल, हाँ ये चीज होता क्या है कई बार कि ड्रग को आपको हाथों तक पहुंचानी है, क्योंकि पिछले वीडियो से मैंने आपको बताया था कि कई ड्रग ऐसी होती है जो आपकी स्टमक में खराब हो जाती है। तो इंटेस्टाइन तक कैसे पहुंचाए? तो क्या करते हैं, उस टैबलेट पर एक कोटिंग चढ़ा देते हैं, और वो कोटिंग ऐसी होती है जो स्टमक पे तो खराब नहीं होती, लेकिन जैसे पीएच बढ़ जाता है क्षारीय प्रवृत्ति का, वहां पर वो कोटिंग घुल जाती है। तो यस, टारगेट डिलीवरी इज पॉसिबल जब मुझे ड्रग इंटेस्टाइन में पहुंचानी हो, जैसे एंट्री कोटेड टैबलेट। ठीक है, वो डिटेल में बाद में बात करेंगे।
फिर है इजी आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स ऑन सरफेस, जो टैबलेट की सतह है ना उस पर आप छाप सकते हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया क्रोसिन, सिर्फ क्रोसिन ही क्यों, आप किसी भी टैबलेट पर ये पॉसिबल है। तो ये एडवांटेजेस हैं किसके टैबलेट के, हो सकता है एक दो और है लेकिन सारे मेन आ गए। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, क्या क्या नुकसान है। नॉट सूटेबल फॉर एवरी ड्रग, हर ड्रग के लिए सूटेबल नहीं है, स्पेशली कौन सी, लिक्विड ड्रग्स। लिक्विड ड्रग को टैबलेट कैसे बनाओगे यार, जो ड्रग ऑलरेडी लिक्विड है। दूसरा, कई दवाएं ऐसी होती हैं विच कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ऐसी भी दवाएं होती हैं क्या, बिल्कुल होती है भैया। अब जब आप पढ़ोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो वहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट, हैवी मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो आप सोचो अगर कोई दवाई रुई जैसी हुई, कॉटन जैसी हुई, या कॉटन जैसी प्रवृत्ति की हुई जिसकी डेंसिटी अलग होती है, डेंसिटी क्या अलग बात है, तो कैसे कंप्रेस करोगे आप, तो संभव नहीं है। देयर आर मेनी ड्रग्स व्हिच कैन नॉट बी कंप्रेस्ड एंड फॉर देम इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर टैबलेट। कॉस्ट इंक्रीजेस, सो कोटिंग इंक्रीजेस कॉस्ट, बता चुका हूं मैं आपको। वाटर इनसॉल्युबल ड्रग्स क्रिएट प्रॉब्लम, बता चुका हूं मैं आपको। नॉट इन इमरजेंसी, कोई आदमी बेहोश है उसको नहीं दी जा सकती, लेकिन इमरजेंसी में नहीं दी जा सकती। इमरजेंसी के लिए तो भैया इंजेक्शन बेस्ट है, लिक्विड डोज में बेस्ट है। और एक और डिसएडवांटेज हो सकता है ना क्या, कि एक्शन है वो देर से आएगा, मतलब फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन इज नॉट पॉसिबल, कुछ तो समय लगेगा। ऐसे ही जो मैंने यहाँ नहीं लिखा आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। डिले इन एक्शन, एक्शन में डिले हो सकता है। फिर है ड्रग इंटरेक्शन इन जीआईटी विद टैबलेट। कई बार क्या होता है जीआईटी में जब टैबलेट लेते हैं तो जीआईटी के जो HCl है और बाकी जो एंजाइम्स है ना उस ड्रग को खराब कर देते हैं, तो जिस उद्देश्य से आपने टैबलेट ली है वो उद्देश्य आपका पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो यह है आपके बहुत शॉर्ट के अंदर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। भैया ये तो सिर्फ एक चीज है, लेकिन जो अपना डिस्कशन हुआ इस दौरान कई पॉइंट इधर उधर आपके हर सब्जेक्ट में लिंक है, क्योंकि फार्मेसी है ही सब्जेक्ट ऐसा, फार्मेसी फील्ड ही एक ऐसा, एक सब्जेक्ट कहीं ना कहीं दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इसलिए मैं आपसे फिर कहूंगा पूरा वीडियो देखिए आप, और कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि अगला वीडियो रिलीज होने से पहले आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच चुके। तैयारी करती रहिए आप, जल्दी मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।